तो भाई जिसने भी ये यूनिवर्स बनाया है उसने हमारी दुनिया को डायमेंशन में क्रिएट किया है। डायमेंशन हमारा वो आधार है जिस पे सारा यूनिवर्स टिका हुआ है। साइंटिस्ट इस डायमेंशन के सीक्रेट्स को समझने में लगे हुए हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पे साइंटिस्ट मानते हैं इस ब्रह्मांड में 11 डायमेंशंस मौजूद हैं। अगर हम बात करें टाइम ट्रैवल की या पैरेलल यूनिवर्स की, ये सारी चीज़ें इन्हीं 11 डायमेंशंस में होती है। लेकिन जिन्हें हम भगवान कहते हैं वो इनमें से कौन से डायमेंशन में रहते हैं? आखिर क्या है इन डायमेंशंस का राज और साइंटिस्ट क्यों इन्हें समझने में लगे हुए? आज के इस वीडियो में हम इन 11 डायमेंशंस के बारे में जानने वाले हैं और जानेंगे भगवान इनमें से कौन से डायमेंशन में वास करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं इन 11 डायमेंशंस में से पहले डायमेंशन की। पहला डायमेंशन एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसमें रहने वाले जीव आगे और पीछे ही जा सकते हैं। जैसे कि आप सर्कस के खेल में देखते हैं कैसे कोई इंसान सीधी रस्सी पे चढ़ता है बैलेंस बनाता हुआ, पर वो इस रस्सी पे या तो आगे जा सकता है या पीछे आ सकता है। वो इंसान इस रस्सी के राइट लेफ्ट नहीं जा सकता। कुछ इसी तरह से आप पहले डायमेंशन को समझ सकते हैं। हालांकि मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है वो थर्ड डायमेंशन की दुनिया का है, पर आप एज्यूम कर सकते हैं फर्स्ट डायमेंशन के जीव आगे और पीछे ही गति कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें सेकंड डायमेंशन की, तो दूसरा डायमेंशन एक प्लेन सरफेस होता है। इसमें रहने वाले जीव आगे पीछे चलने के साथ साथ राइट लेफ्ट भी हो सकते हैं, जैसा कि स्नेक वाली गेम में होता है। और जो हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल में वीडियोस देखते हैं वो भी सेकंड डायमेंशन सरफेस पे देखते हैं, और हमें सेकंड डायमेंशन सरफेस पे वीडियो देखते हुए ऐसा एहसास होता है कि हम 3D वर्ल्ड को देख रहे हैं। वैसे ये कह पाना मुश्किल है फर्स्ट एंड सेकंड डायमेंशन में कोई जीव रहता भी होगा, पर ये यूनिवर्स अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें थर्ड डायमेंशन की, तो थर्ड डायमेंशन वो दुनिया होती है जिसमें हम आगे पीछे जाने के साथ साथ ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, और हम जिस दुनिया में रहते हैं वो थर्ड डायमेंशन है। तो गाइस हमारी ये दुनिया 3 आयामों यानी 3 डायमेंशन से मिलकर बनी, इसलिए हम अपने वर्ल्ड को 3 डायमेंशनल वर्ल्ड कहते हैं। इन तीनों के ऊपर जितने भी डायमेंशंस हैं उन्हें हायर डायमेंशंस कहा जाता है और हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हायर डायमेंशंस पे क्या चल रहा है हम ये तक नहीं देख सकते। तो गाइस अब हम बात करने वाले हायर डायमेंशंस की। जो भी हम बात करने वाले हैं वो साइंस फिक्शन होगी। हायर डायमेंशन की इमेजिनेशन हम सिर्फ साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग की गई कैलकुलेशन के बेस पे ही करने वाले हैं। तो फोर्थ डायमेंशन का जिक्र सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में किया, और जब से अब तक साइंटिस्ट हायर डायमेंशंस की खोज में लगे हुए हैं। साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग फोर्थ डायमेंशन खुद टाइम यानी समय है। हम केवल थर्ड डायमेंशन में रहकर इस फोर्थ डायमेंशन का सफर करते हैं। हम बरस लेते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं और बूढ़े होते ही मर जाते हैं। समय की ये रेखा हमें हर पल फ्यूचर की तरफ ले जाती है। अगर आपने फर्स्ट डायमेंशन में देखा होगा तो आप ये जानते होंगे फर्स्ट डायमेंशन के जीव सिर्फ आगे और पीछे ही जा सकते हैं। उसी तरह फोर्थ डायमेंशन में हम भी फ्यूचर की तरफ ही ट्रैवल कर रहे हैं, हम पीछे नहीं जा सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 3 डायमेंशन ही कंट्रोल कर सकते हैं और फोर्थ डायमेंशन टाइम है, और हम इस समय की धारा पे सिर्फ फ्यूचर की तरफ ही जा सकते हैं। जब हम समय में आगे पीछे ही नहीं देख सकते तो टाइम ट्रैवल करना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे कि हम अपने 3 डायमेंशंस को बहुत ही इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही फोर्थ डायमेंशन समय का अस्तित्व है। इसको कंट्रोल करने वाली भी कोई कम्युनिटी होगी और वो बहुत इजीली टाइम को कंट्रोल कर रही होगी, और उनके लिए पास्ट फ्यूचर में जाना ऐसा होगा जैसे हम घर से बाहर जाते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग फोर्थ डायमेंशन की सभ्यता समय को कंट्रोल नहीं कर सकती, बस आगे पीछे देख सकती है समय में। इस सभ्यता के लोगों को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। त्रिकालदर्शी वो लोग होते हैं जो पास्ट फ्यूचर दोनों देख सकते हैं। लेकिन साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग फोर्थ डायमेंशन के लोग सिर्फ पास्ट फ्यूचर देख सकते हैं, उन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो भाई यहाँ तक तो डायमेंशंस को समझना बहुत ईजी था, लेकिन यहाँ से आगे की चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। तो गाइस फिफ्थ डायमेंशन, अगर हम फिफ्थ डायमेंशन की बात करें तो फिफ्थ डायमेंशन में पैरेलल यूनिवर्स के रास्ते खुलते हैं। अगर आपको नहीं पता पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है, तो पैरेलल यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स की तरह अनकाउंटेबल यूनिवर्स होते हैं, और उन यूनिवर्सों में भी हम लोगों की कॉपी मौजूद होगी और वहाँ पर भी हमारे ही तरह दुनिया चल रही होगी। लेकिन हर एक यूनिवर्स के टाइमलाइन पे हमारा काम अलग अलग होगा। जैसे कि हो सकता है एक यूनिवर्स में हम टीचर हो, दूसरे यूनिवर्स में हम डॉक्टर हो, और तीसरे यूनिवर्स में हम साइंटिस्ट हो। तो उसका साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग फिफ्थ डायमेंशन के लोग सारे यूनिवर्स में अपने प्रतिरूपों को देख सकते हैं। मतलब कि अगर हम फिफ्थ डायमेंशन में रहते तो हम देख पाते हमारा प्रतिरूप क्या कर रहा है। हालांकि फिफ्थ डायमेंशन के लोगों के पास सिर्फ दूसरे यूनिवर्स में देखने की पावर होती है, लेकिन वो दूसरे यूनिवर्स में मौजूद लोगों के साथ बातें नहीं कर सकते, बल्कि वैसे ही जैसे हम मिरर में खुद को देखते हैं लेकिन उससे बातें नहीं कर पाते। लेकिन इस पावर को भी हम कम नहीं मान सकते। इसी तरह सिक्स डायमेंशन के लोग समय में आगे पीछे भी जा सकते हैं। मतलब कि सिक्स डायमेंशन के लोगों के पास टाइम ट्रैवल करने की भी पावर होती है। इस डायमेंशन के लोग टाइम ट्रैवल ही नहीं कर सकते, बल्कि
समय की रेखा में आगे पीछे जाकर बदलाव भी कर सकते हैं। सो इस डायमेंशन के लोग अपने पास्ट और फ्यूचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जरा सोच के देखिए, जो लोग समय को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं वो लोग कितने पावरफुल होंगे। तो अब बात करते हैं 7 डायमेंशन के लोगों की। 7 डायमेंशन के लोग पहले के 6 लोअर डायमेंशन को कंट्रोल तो कर ही सकते हैं, बल्कि 7 डायमेंशन के लोगों के पास सभी यूनिवर्स में जाने की भी पावर होती है। 7 डायमेंशन के लोग किसी भी डायमेंशन में आ जा सकते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, किसी दूसरे यूनिवर्स से हमारी कॉपी आकर हमसे मिले तो वो कितना शक्तिशाली होगा। हम तो उसे भूत ही समझेंगे, क्योंकि हमारे लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी। लेकिन 7 डायमेंशंस के लोगों के पास भी किसी दूसरे यूनिवर्स में जाके चीज़ों को चेंज करने की पावर नहीं होती। लेकिन 8 डायमेंशन के लोगों के पास ये पावर भी आ जाती है। ये लोग किसी भी डायमेंशन में जाकर अपने मन मुताबिक चीज़ों को बदल सकते हैं। लेकिन इस डायमेंशन के लोग सिर्फ उन्हीं डायमेंशन में जाकर चीज़ों को बदल सकते हैं जिस यूनिवर्स की टाइमलाइन उनके यूनिवर्स के टाइमलाइन से मेल खाती हो। मतलब जिस यूनिवर्स का जन्म उनके यूनिवर्स के साथ हुआ होगा, उन्हीं में वो जाकर छेड़छाड़ कर सकते हैं। जो यूनिवर्स उनके यूनिवर्स से पहले एग्जिस्ट करते होंगे या बाद में आए होंगे, वो वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन 9 डायमेंशंस के लोगों के ये रास्ते भी खुल जाते हैं। उनके लिए टाइमलाइन कोई मान्य नहीं रखती, पर इस डायमेंशन के लोगों की भी एक लिमिट सेट है। भले ही इस डायमेंशन के लोग दूसरे डायमेंशन में जाकर छेड़छाड़ कर सकते हैं, पर इसका इफेक्ट उनकी खुद की टाइमलाइन पे भी पड़ेगा। और अगर अब हम बात करें 10 डायमेंशंस के लोगों की, 10 डायमेंशंस के लोगों के पास ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं। 10th डायमेंशंस के लोग किसी भी यूनिवर्स में जाकर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। उससे उनकी खुद की टाइमलाइन पर भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। 10th डायमेंशंस के लोग सारी टाइमलाइन से परे होते हैं। इस डायमेंशन के लोग किसी भी यूनिवर्स का पास्ट एंड फ्यूचर बदल सकते हैं। इनके लिए टाइम के कोई मायने नहीं है, या फिर ये भी कह सकते हैं ये लोग अमर है। वैसे तो 10th डायमेंशन तक ही साइंटिस्ट एक्सप्लेन कर पाते हैं, बट कुछ साइंटिस्टों का ये भी कहना है 10th डायमेंशन के बाद भी 11 एग्जिस्ट करता है। लेकिन 11 डायमेंशन के बारे में किसी को नहीं पता। 11 डायमेंशन के लोगों को द क्रिएटर का खिताब दिया जा सकता है। एक ऐसा क्रिएटर जिसने सारे यूनिवर्स और टाइमलाइन को बनाया, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वो निरंकार है।